एक लड़की अभी अभी अपने ग्राहक की सेवा शुरू ही करने वाली थी कि उसने देखा सामने बैठा आदमी अपने बैग से एक डिब्बा सुअर की चर्बी निकाल रहा है। उसने सोचा शायद आदमी की कोई अजीब सी आदत होगी, लेकिन उसे क्या पता था कि वह चर्बी उसके शरीर पर ही लगाने वाला है। तभी उस आदमी ने एक मुड़ी हुई धारदार छुरी निकाली तो लड़की डर के मारे उछल पड़ी। गुस्से में आदमी ने लकड़ी के डंडे से उसे मार दिया। जब लड़की का शरीर अभी गर्म ही था तो आदमी ने चर्बी लगे कपड़े से उसके पूरे शरीर को कसकर लपेट दिया। उसकी योजना थी कि रात भर इंतजार करेगा ताकि चर्बी में औरत की देह की खुशबू पूरी तरह समा जाए। अगले दिन उसने कपड़ा खोला और सावधानी से उस चर्बी को खुरच खुरच कर निकाल लिया, यहाँ तक कि बालों में लगी चर्बी भी छोड़ नहीं दी। फिर उसने उस चर्बी को बार बार गर्म कर और डिस्टिलेशन करके एक ऐसा इत्र तैयार किया जिसमें औरत की शरीर की प्राकृतिक खुशबू थी। इत्र की खुशबू जांचने के लिए उसने बस एक बूंद हाथ पर डाली और लड़की का पालतू कुत्ता मानो अपनी मालकिन की खुशबू पहचान कर दौड़ता हुआ आया और उसका हाथ चाटने लगा। ये देखकर आदमी बेहद खुश हुआ। इसका मतलब उसका तरीका काम कर रहा था। घर लौटकर उसने 12 छोटे शीशे निकाले। उसका इरादा था इन्हें पूरी तरह भरना, यानी 12 और औरतों को मारना। जल्दी ही उसकी नजर एक जुड़वा बहनों पर पड़ी। लड़की के बाल काट दिए, फिर चर्बी वाले कपड़े से लपेटा। 24 घंटे बाद खोलकर चर्बी खुरची और उसी प्रक्रिया से उसका इत्र बना लिया। इस तरह वह शहर में लगातार मासूम लड़कियों को मारता रहा और उनके शव यूं ही फेंक देता था। जैसे जैसे हत्याएं बढ़ीं, शहर के लोग डर से कांपने लगे। बहुत से परिवार अपनी बेटियों को घर में बंद रखने लगे, लेकिन फिर भी वह आदमी बाज नहीं आया। अब उसने एक नन को निशाना बनाया, जो कि इस धार्मिक देश में बहुत गंभीर मामला था। संसद में इस पर चर्चा हुई, लेकिन वे हैरान थे। हत्यारा न तो फिरौती मांगता था, उसका मकसद क्या था? महाधर्माध्यक्ष ने ऐलान किया कि चाहे पूरी ताकत लगा दें, इस राक्षस को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इस बीच एक कुलीन व्यक्ति ने फैसला किया कि अपनी बेटी लिसा को शहर से बाहर भेज देगा, क्योंकि लिसा न केवल शहर की सबसे खूबसूरत लड़की थी, बल्कि बचपन से ही उसमें एक मनमोहक प्राकृतिक खुशबू थी। लेकिन जैसे ही वे शहर से निकले, हत्यारे को उसकी खुशबू का आभास हो गया। वह पहले से ही लिसा की खुशबू के लिए तरस रहा था, बस मौका नहीं मिल रहा था। अब उसके पास 11 औरतों की खुशबू थी, बस लिसा की जरूरत थी ताकि उसका काम पूरा हो सके। वह लिसा के पीछे पीछे दौड़ा और एक सराय तक पहुंचा, जहां लिसा के पिता ने पूरा सराय किराए पर ले लिया था। लेकिन हत्यारा चुपके से लिसा के कमरे में घुस गया और वही प्रक्रिया अपनाई। अगले दिन जब पिता ने दरवाजा खोला तो बेटी मृत पड़ी थी। सिर के सारे बाल कटे हुए थे। पिता फूट फूट कर रोने लगे और उधर हत्यारा लिसा की खुशबू निकालने में लग गया। अंतिम बोतल भरने के बाद उसने सभी 12 खुशबुओं को एक बड़े शीशे में डालकर 13 खुशबू तैयार की।